इस्तांबुल में तीसरे दौर की शांति वार्ता बेनतीजा निकलने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। दोनों तरफ से धमकी भरे बयान दिए जा रहे हैं, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक अटैक और विश्व में एक और युद्ध की शुरुआत हो सकती है। बातचीत खत्म, क्या अब होगा युद्ध? अल्लाह अकबर। लिखित समझौते पर फंसा पेच। पाक अफगानिस्तान में अब की बार आर या पार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते इस वक्त इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कहने को दोनों इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन आज नौबत युद्ध तक आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच इस्तांबुल में हुई तीसरे दौर की शांति वार्ता भी बेनतीजा निकली। पिछले कुछ हफ्तों में सीमा पर हुई दोनों तरफ से घातक झड़पों के बाद तुर्की और कतर की मध्यस्थता में ये तीसरे दौर शुरू हुआ था। मकसद था ऐसा लिखित समझौता जो ये पुख्ता कर दे कि अफगान जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए ना हो। लेकिन वार्ता का नतीजा डेडलॉक निकला। वार्ता नाकाम होने से पाकिस्तान बेचैन है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान शासन सीमा पार आतंकवाद पर लिखित गारंटी देने से इनकार कर रहा है, जिससे बातचीत का माहौल बिगड़ गया है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि वार्ता में शामिल मध्यस्थ अब इस गतिरोध से थक चुके हैं और किसी नए प्रयास की संभावना बेहद कम है। कंप्लीट डेडलॉक है और एक इंडेफिनिट से किस्म के फेज में ये मुज़ाकरात जो है दाखिल हो गए हैं। पहले तो ये था ना कि दो जो राउंड्स हुए उसके बाद जो है तय पाया था कि जी तुर्की में जो मजीद मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ये दोबारा किसी ग्राउंड के प्रोग्राम के बगैर जो है वो तात्तुल का शिकार हो गए हैं। और इस वक्त कोई दोबारा या तीसरा चौथा राउंड जो है उसकी कोई ना प्रोग्राम है और ना उसकी इस वक्त कोई उम्मीद है। इसी के साथ पाक रक्षा मंत्री ने एक बार फिर तालिबान को आंख दिखाई और कहा कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता है तो हम इसका जवाब देंगे। और सिचुएशन जो है वो अगर खुदा खास्ता फ्लेयर अप होती है कि सरजमीन से हमारे ऊपर जो है वो अटैक्स होते हैं, तो फिर उस लिहाज से या उसकी जो भी वेलोसिटी होगी या जो भी ग्रेविटी होगी उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। यानी उनका कहने का सीधा सीधा मतलब युद्ध की ओर इशारा था। ख्वाजा आसिफ की इस गीदड़ धमकी का जवाब तालिबान ने सख्त लहजे में दिया। जनजातीय सीमा और जनजातीय मामलों के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानों के धैर्य की परीक्षा ना ले, क्योंकि आतंकिस्तान का इतिहास सबको पता है। رواني حالات بس خارجي مريض مالي ميدي خپل رواني حالات را کابوکا تاریخ تلج وروب ورستا تاریخ د بنگلاديش او د هند په مقابل کې واضح او معلوم ده. زما تاریخ د روس او د امریکا او د بريطانيا په مقابل کې واضح او معلوم ده. قضاوت وکړه। नूरी ने ख्वाजा आसिफ की युद्ध की धमकी का भी जवाब दिया और कहा कि पाक के रक्षा मंत्री को अपने देश की तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। فمكرر دول گواشتوی دای شاغلی دی د افغانستان او د پاکستان تیر تاریخونه پوره مطالعه د افغانستان د تاریخ په اردو کې जिस अमेरिका के दम पर पाकिस्तान उछल रहा है उसको लेकर भी अफगान मंत्री ने ख्वाजा आसिफ पर हमला बोला। اما ازما استاد وصلت په پنجاب او په سین کې د سره وصل یم ته په خپل ټکنالوژي مغره کېږه دا د عقیدې اساس او دا با شهامت ولس د دې جوش او صبر معزمه। यानी अब शांति बहुत हुई, सरहदों पर बंदूकें तनी हुई हैं,
ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं, ये एतबार की लड़ाई है। फिलहाल दोनों तरफ से धमकी और जवाबी बयान सामने आ रहे हैं, पर असल फैसला सीमा पर होने वाली हरकतें करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान वाकई युद्ध चाहता है? क्या कटोरा शरीफ इस हालत में है कि वो तालिबान से युद्ध का खतरा मोल ले? क्योंकि अब की बार हमला किसी भी ओर से हुआ, आर पार होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस्तांबुल में तीसरे दौर की शांति वार्ता बेनतीजा निकलने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। दोनों तरफ से धमकी भरे बयान दिए जा रहे हैं, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक अटैक और विश्व में एक और युद्ध की शुरुआत हो सकती है। बातचीत खत्म, क्या अब होगा युद्ध? अल्लाह अकबर। लिखित समझौते पर फंसा पेच। पाक अफगानिस्तान में अब की बार आर या पार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते इस वक्त इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कहने को दोनों इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन आज नौबत युद्ध तक आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच इस्तांबुल में हुई तीसरे दौर की शांति वार्ता भी बेनतीजा निकली। पिछले कुछ हफ्तों में सीमा पर हुई दोनों तरफ से घातक झड़पों के बाद तुर्की और कतर की मध्यस्थता में ये तीसरे दौर शुरू हुआ था। मकसद था ऐसा लिखित समझौता जो ये पुख्ता कर दे कि अफगान जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए ना हो। लेकिन वार्ता का नतीजा डेडलॉक निकला। वार्ता नाकाम होने से पाकिस्तान बेचैन है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान शासन सीमा पार आतंकवाद पर लिखित गारंटी देने से इनकार कर रहा है, जिससे बातचीत का माहौल बिगड़ गया है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि वार्ता में शामिल मध्यस्थ अब इस गतिरोध से थक चुके हैं और किसी नए प्रयास की संभावना बेहद कम है। कंप्लीट डेडलॉक है और एक इंडेफिनिट से किस्म के फेज में जो मुज़ाकरात जो है दाखिल हो गए हैं। पहले तो ये था ना कि दो जो राउंड्स हुए उसके बाद जो है तय पाया था कि जी में तुर्की में जो मजीद मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ये दोबारा किसी ग्राउंड के प्रोग्राम के बगैर जो है वो तासुल का शिकार हो गए हैं। और इस वक्त कोई दोबारा या तीसरा चौथा राउंड जो है उसकी कोई ना प्रोग्राम है और ना उसकी इस वक्त कोई उम्मीद है। इसी के साथ पाक रक्षा मंत्री ने एक बार फिर तालिबान को आंख दिखाई और कहा कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता है तो हम इसका जवाब देंगे। और सिचुएशन जो है वो अगर खुदा खास्ता फ्लेयर अप होती है कि सरजमीन से हमारे ऊपर जो है वो अटैक्स होते हैं, तो फिर उस लिहाज से या उसकी जो भी वेलोसिटी होगी या जो भी ग्रेविटी होगी उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। यानी उनका कहने का सीधा सीधा मतलब युद्ध की ओर इशारा था। ख्वाजा आसिफ की इस गीदड़ धमकी का जवाब तालिबान ने सख्त लहजे में दिया। जनजातीय सीमा और जनजातीय मामलों के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानों के धैर्य की परीक्षा ना ले, क्योंकि आतंकिस्तान का इतिहास सबको पता है। رواني حالات بس كاريجي مريض مالي ميدي خبل رواني حالات ترى كابوكا تاريخ تلج هروب ورستا تاريخ دا بنغلاديش او دا هند بمقابل كي واضح او معلوم ده زما تاريخ دا روس او دا امريكا او دا بريطانيا بمقابل كي واضح او معلوم ده تزاوت توقع। नूरी ने ख्वाजा आसिफ की युद्ध की धमकी का भी जवाब दिया और कहा कि पाक के रक्षा मंत्री को अपने देश की तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। فمكرر دول گواشتي دای شاغلی دي د افغانستان او د پاکستان تیر تاریخونه پوره مطالعه د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې
जिस अमेरिका के दम पर पाकिस्तान उछल रहा है, उसको लेकर भी अफगान मंत्री ने ख्वाजा आसिफ पर हमला बोला। اما زما استاد وصلت په پنجاب او په سین کې د سره وصل یم ته په خپل ټکنالوژي مګر کېږه دا د عقیدې اساس او دا با شهامت ولس د دې جوش او صبر معزمه यानी अब शांति बहुत हुई, सरहदों पर बंदूकें तनी हुई हैं। ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं, ये एतबार की लड़ाई है। फिलहाल दोनों तरफ से धमकी और जवाबी बयान सामने आ रहे हैं, पर असल फैसला सीमा पर होने वाली हरकतें करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान वाकई युद्ध चाहता है? क्या कटोरा शरीफ इस हालत में है कि वो तालिबान से युद्ध का खतरा मोल ले? क्योंकि अब की बार हमला किसी भी ओर से हुआ, आर पार होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।